करने लगे। मैं क्या अच्छा देख लिया चाइना पिक, अपनी गुरु की आज्ञा पूरी हो गई। मैं तो अंदर अंदर चुप से खुश हुआ। वो बंदे लौटे, पहाड़ी पे चढ़ते समय मोटे मोटे आदमी धीरे धीरे चलते और ढलान के समय चतुराई मारते हुए सब जल्दी जल्दी आगे गए और हम अपनी रिधम से जब गुरु के चरणों में पहुंचे तब सूरज ढल चुका था। सूर्योदय के पहले निकले थे और सूर्यास्त के बाद पहुंचे। तो गुरु जी ने पूछा कि तुम देख कर आए? बोले हाँ। तो मौसम तो खराब हो गया? कि साईं मौसम तो खराब हो गया, लेकिन वो तुम्हारा जो साधक था ना आशाराम, तो भां साईं तो भां, ऐसा वैसा रो युक्ति मुक्ति से पटा पुटा के हमको आखिर वहां ले गया। और बाबा हम वहां गए न तो मौसम खुल गया, मौसम साफ हो गया। बोले जो गुरु की आज्ञा मानता है उसकी आज्ञा मौसम भी मानेगा और बादल भी मानेंगे। तब से लगा कि उनको तो चाइना पिक देखने को मिला और मुझे तो गुरु कृपा का अनुभव होने लगा। जयराम जी, वे लोग मूर्ख हैं जो गुरु के साथ नौकर जैसा व्यवहार करते हैं। इतना पैसा दे दो, हम ढोलक बजा के छुट्टी। अरे मूर्ख, तू कुछ नहीं कमाया। रोज के 200 रुपया दे दो, ले जा 200 रुपया। कैसियो बजाने के रोज के 400 दे दो, ले जाओ। लेकिन हम न जाने क्या देना चाहते हो और तुम कितना लेकर खुश होते हो। बुद्धि काम नहीं दे रही। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण नारायण। पैसा लेकर जो सेवा करता है वो मेरी नजरों में नौकर है, लेकिन कृपा लेकर जो सेवा करता है वो मेरी नजर में साधक और साध्य के साथ मुलाकात करने का अधिकारी होता है। मैं साधक को डांट सकता हूँ लेकिन नौकर को नहीं डांटता हूँ। नौकर का पगार कट करवा सकता हूँ लेकिन डांटने का अधिकार अपना नहीं मानता हूँ। जयराम जी, कल इन लोगों को कहा ठीक से बजाओ नहीं तो पैसे कट जाएंगे। जयराम जी के बोलना पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। तो आत्म कृपा, अपने आप ऊपर कृपा करे कि हम कैसा व्यवहार करें गुरु के साथ, इसका नाम है आत्म कृपा। ये आत्म कृपा करेंगे तो गुरु कृपा बचेगी, और गुरु कृपा बची तो शास्त्र का रहस्य खुलेगा, और ईश्वर की कृपा तो अनावृत है ही है। इसलिए जिम्मेदारी हमारी है, हम अपने आप ऊपर कृपा करते कि नहीं करते, आत्म कृपा करते हैं कि नहीं करते। उस पूर्ण पूरे ने आत्म कृपा की। एकनाथ जी महाराज का बेटा, उसने अपने आप ऊपर कृपा नहीं की। उस मूर्ख ने शास्त्र तो पढ़े लेकिन गुरु कृपा कैसे पाई जाए वो पिता के नजर से ही गुरु को तोलता रहा। कभी रूठ जाए, कभी काशी जाकर रहे, कभी कुछ, कभी बोले आप ये ठीक नहीं करते, पिताजी ऐसा नको करा। अरे मूर्ख पुत्र, तेरे को काय पता। उस शास्त्री पढ़े हुए श्रद्धाहीन को शास्त्र दिया गया पूरा करने के लिए, उससे पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो श्रद्धा भक्ति से अपना दिल नेछावर कर चुका था, अनपढ़ विधवा माई का पुत्र पूर्ण पूरा, कढ़ंगी आदत से अपना असली नाम भी खो चुका, लेकिन एक सढंगी आदत थी कि बस गुरु को देखते, गुरु मूर्ति को देखते 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 बस तू ही गुरुदेव माझा आहे, तू ही माझा विठ्ठल आहे, तू ही माझा रामा आहे, तू ही माझा श्यामा आहे, तू ही माझा नाथ आहे, हे नाथ तू ही माझा स्वामी आहे, नाथ आहे। ऐसा करते करते पूर्ण पूरा ऐसा गुरुमय हो गया कि वो पंडित शास्त्री पढ़ा हुआ जो ग्रंथ पूरा करने में असफल गया, वही ग्रंथ पूर्ण पूरा को दिया गया, और पूर्ण पूरा गुरु की तादाद में करते हुए और जो ग्रंथ लिखना चाहते त्यों ही वह सरस्वती उसके हाथों के द्वारा गुरु कृपा का परिचय देते हुए ग्रंथ को पूर्ण पूरा ने पूरा कर दिया। ऐसा ही शंकराचार्य के 4 शिष्यों में एक ऐसा अनूठा शिष्य था, परम भाग्यशाली, जिसका नाम था तोटक। ए तोटक इधर आओ, ए तोटक ये करो, ए तोटक ये करो। 3 बड़े विद्वान थे। मंडन मिश्र पंडित में से
शास्त्रार्थ करते करते, शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करते करते परास्तु और तब शिष्य बने। कितने दबंग होंगे। उनके घर में तो तोते मैना भी वेद की ऋचाओं का पाठ करते थे। वो इतना गड़ंग पंडित था। मंडन मिश्र, सुरेश्वराचार्य, पदमपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, ये 3 शिष्य, और चौथे हो गए तोटकाचार्य। तो तोटकाचार्य आचार्य नहीं थे, तोटक था वो। 3 शिष्य तो विद्वान धुरंधर पंडित, और चौथा था बुद्धू सिंह। सुन दे सी तुसी वो सिंह, चौथा था बुद्धू सिंह। वो बोले मैंने बाबा दी सेवा गड़ी है, वो बहुत हो गया, मैंने तो बाबे गुरु दी सेवा है बस। वो गुरु दी सेवा में लगा रहा बंदा। पाठ के समय आ जाता था। एक दिन वो गुरु जी के बर्तन मांजने में लगा था, तो 3 चेले आ गए, गुरु जी पाठ शुरू करो, समय हो गया। गुरु जी बोले वो आ जाए चौथा। बोले गुरु जी वो तो बुद्धू है, बुद्धू सिंह है वो तो, इन्नु की पता है। बोले ये बुद्धू, गुरु की सेवा करने वाला बुद्धू रह सकता है? शबरी राम की गुरु की सेवा करी और शबरी बुद्धू थी क्या? बेटा तोटक, ये जो लोग पढ़ेंगे वो तू जरा बोलते आना, जो इनको याद है वो भी गुनगुनाता, और जो ये याद करने वाले हैं वो भी तू उच्चारता। आजा बेटा। तोटक के हाथ में तो गुरु के बर्तन मांजने की राख थी, लेकिन जीवा पर तो सरस्वती ने प्रवेश कर लिया। तोटक कहता है प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्त आत्म तत्वम सच्चित्त सुखम परम गति तुर्यम यत जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। हम प्रातः काल उस पर ब्रह्म का चिंतन करते हैं जो जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, और तीनों अवस्थाएं बदलने पर भी जो है, और जो निष्कलंक है उस ब्रह्म का हम चिंतन करते हैं। वह ब्रह्म बन गया है। 3 शिष्यों को तो मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन वो चौथे शिष्य को तो मैं प्रणाम करता हूं। धन्य है तेरी गुरु भक्ति को। विवेकानंद में विद्वता थी, दर्शन शास्त्र में गति थी, लेकिन जब रामकृष्ण मिले और रामकृष्ण देव के लिए गुरु भक्ति जबी, तभी नरेंद्र में से विदिशानंद बने और विदिशानंद में से विवेकानंद प्रकट हुए। गुरु भक्ति का प्रभाव। एक बार रामकृष्ण परमहंस बीमार हालत में पड़े थे। कैंसर की तकलीफ थी, गले में बड़ी तकलीफ थी। खांसते खांसते वो थूकदानी में थूक डालते थे। उनकी सेवा में रहा हुआ कोई मूर्ख शिष्य सूग चढ़ाते चढ़ाते सेवा करता था, और विदिशानंद आए और देखा कि गुरु की सेवा करने में इसको जरा कहरत आ रही, क्योंकि वो रक्त और थूक से मिला हुआ उनका थूकदानी में थूक फेंकते तो जरा ऐसा तो नाक सकोड़ के सेवा करता है। विदिशानंद ने उसको डांटा कि मूर्ख, गुरु का तो हृदय चिन्मय होता है, उनके रक्त का कण कण चिन्मय होता है, उनकी निगाहों से वह ब्रह्म रस टपकता है, और ऐसे ब्रह्मवेता की सेवा में तू सूग करता है, ये अशुद्ध मानता है। उसको डांटते हुए विदिशानंद भाव में भर गए, और उतावल में आकर वो जो थूकदानी में गुरु की ये थूक और ये पड़ा था वो अमृत समझकर पी गए। आप लोग ऐसा करें, ये मेरा कहने का आशय नहीं है, लेकिन विदिशानंद जानते थे कि वो चिन्मय चैतन्य जिनके हृदय में है वे महापुरुष कितने उत्तम और उन्नत होते। ऐसी एक घटना समर्थ रामदास के शिष्यों के साथ भी घटी। कल्याण नाम का शिष्य गुरु की कृपा को इतना झेल चुका, क्योंकि अपने आप ऊपर उसने कृपा की थी, तो उस पर गुरु की थोड़ी विशेष कृपा दूसरों को खटकती थी। शिवाजी पर गुरु की विशेष कृपा दूसरों को खटकती थी। तो शिवाजी का भी मनोबल गुरुजी ने दिखाने के लिए एक दिन लीला की। गुरुजी ने आ आ आ आ, आ, सच्ची पीड़ा